श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। आइए हम सब अपने आप को मनुष्य शरीर से प्रभु की राजसभा में बैठा हुआ अनुभव करें। कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर अखिल लोक लोचनाभिराम करुणा वरुणालय श्री रामभद्र अनंत वात्सल्यमयी करुणामयी जगत जननी सीता जी के साथ विराजमान हैं। छत्र लिए वे श्री भरत पीछे खड़े हैं। धनुष लिए वे लक्ष्मण जी दाहिनी ओर और चमर लिए वे शत्रुघ्न जी बाईं ओर खड़े हैं। श्री हनुमान जी प्रभु के श्री चरणों में विराजमान हैं। भगवान शंकर सहित समस्त देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और देवियाँ वहीं बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही हैं। वे ही अपने रहस्यों का उद्घाटन वक्ता दिखाई देने वाले वक्ता को माध्यम बना करके प्रकट करते हैं और श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर के वे ही श्रोता भी हैं और श्रद्धा के माध्यम से वे श्रोता के अंतःकरण में उस कथा रस का वितरण करते हैं। आइए वंदना के क्षणों में हम सभी इसी भाव में तन्मय होने की चेष्टा करें। ओम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः वर्णानामृथ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्मृत्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। सतरूपहि बिलोकि कर जोरे देवी मांग वर जो रुचि तोरे जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होति ढिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतरजामी। अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। ये निज भगत नाथ तब अहि जो सुख पामहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु।
हम ही कृपा कर देव। भगवत कथा रसिक श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें मनु और महारानी शतरूपा प्रभु के समक्ष खड़े हैं और प्रभु प्रसन्न होकर के महाराज मनु से कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। महाराज मनु ने यही कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, मैं अपने समान पुत्र खोजने कहाँ जाऊं, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर उधर प्रभु ने देखा शतरूपा जी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं और तब प्रभु ने उनसे कहा कि देवी, आपके हृदय में जो कुछ पाने की इच्छा हो आप उसे बतावें। शतरूपा जी ने कहा कि हमारे महाराज तो बड़े चतुर हैं और चतुर महाराज ने जो वरदान मांगा है मुझे भी अत्यंत प्रिय लगा, किंतु अब आप जब कहते हैं कि तुम कुछ याचना करो तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आपके जो निज भक्त हैं उन्हें जो सुख प्राप्त होता है, जो गति प्राप्ति होती है, जो विवेक उनमें का व्यक्त होता है और उन भक्तों की जो रहनी है और आपके चरणों में जो स्नेह है का वो आप मुझे कृपा करके दें। प्रभु ने उनके इस याचना को स्वीकार किया। तो महारानी शतरूपा ने जिन 6 वस्तुओं की याचना की का उस प्रसंग में एक अनोखी बात कि क्रम यही था कि उन्होंने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर देव। प्रभु ने इन 6 जो उनकी 6 प्रकार की मांग थी उसे स्वीकार तो किया, लेकिन एक अनोखा वाक्य उन्होंने जोड़ दिया। जैसे आप किसी को कोई पत्र लिखते हैं या किसी उस पत्र में अनेक पंक्तियां होती हैं, पर जिसको आप सबसे अधिक महत्व देना चाहते हैं, आवश्यक मानते हैं, उसके नीचे एक आप रेखा अंकित कर देते हैं, रेखा खींच देते हैं। तो रेखांकित कर देने का अभिप्राय यह है कि ये वाक्य तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है, पर रेखांकित वह किया जाता है जिस पर व्यक्ति सबसे अधिक बल देना चाहता है। तो भगवान श्री राम ने अनोखा कार्य किया। उनकी याचना को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने जो वाक्य कहा आप उस पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट लगता है कि भगवान ने उन 6 याचनाओं में भी एक याचना को महत्व अधिक दे दिया। और वो क्रम क्या था? उन्होंने कहा कि आपने जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सो दीन सब संशय नाही। किंतु उसका अगला वाक्य प्रभु का बड़ा अनोखा था। महारानी कौशल्या ने जो वरदान मांगा था उसमें पहले सुख, बाद में गति, फिर भक्ति, उसके पश्चात विवेक और चरणों में स्नेह और रहने की याचना की थी। पर भगवान ने क्रम को बदल करके विवेक को रेखांकित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपने जो मांगा है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक वाक्य प्रभु का आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका अभिप्राय है कि प्रभु उसमें मानो एक
परिवर्धन कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। और वाक्य क्या था? प्रभु ने कहा, मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। मां, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें ऐसा विवेक प्राप्त होगा कि जो विवेक जो है तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। अब अनोखी बात हो गई। शत्रुपा जी की मांग में सबसे पहली मांग है सुख। भगवान उसे देते हैं, लेकिन वो विवेक को सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं। भगवान के द्वारा जो ये क्रम परिवर्तित कर दिया गया और विवेक पर इतना बल दे दिया गया कि प्रभु ने कह दिया कि ये सब देता हूं पर आपका विवेक कष्ट नहीं, आपका विवेक नष्ट नहीं होगा। तो इसके पीछे भगवान का क्या भाव था? और वह उत्तर बड़े महत्व का है। और ये है कि वस्तुतः इन 6 वस्तुओं में का विवेक को भगवान सर्वोच्च महत्व देते हैं। अब इसको यूं कहें कि व्यक्ति के जीवन की सर्वोच्च आकांक्षा सुख है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन में सुख प्राप्त करें, पर भगवान जब सुख से भी पहले विवेक की बात कहते हैं तो उसके पीछे निहित तात्पर्य क्या है? कि अगर व्यक्ति में विवेक का अभाव हो, विवेक तो आधार है, विवेक तो मूल है, और वो विवेक यदि उसमें नहीं है तो वो वस्तुतः सुख का सच्चा जो स्वरूप है न उसे समझ सकता है और न तो उसका सच्चा सदुपयोग कर सकता है। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः अगर आप गहराई से विचार करके देखेंगे तो स्पष्ट लगेगा कि भगवान विवेक को इतना महत्व क्यों देते हैं। अब सुख के पहले विवेक के का अभिप्राय यह है कि भाई सुख क्या है का इसको लेकर के अनेक परिभाषाएं, और जिस व्यक्ति के सुख की जो परिभाषा है का वह भगवान से जब याचना भी करता है, का संसार से भी लोग वस्तुओं की याचना करते हैं और भगवान से भी सुख की ही इच्छा प्रकट करते हैं। पर सुख की इच्छा प्रकट करते हुए व्यक्ति के मन में जो सुख की परिभाषा है वो भगवान के सामने स्पष्ट कर देता है। क्यों? मानो व्यंग ये है कि व्यक्ति को ये डर लगता है कि कहीं भगवान के सुख की अपनी कोई परिभाषा तो नहीं है, तो वो हमारी जो सुख की व्याख्या है, सुख की परिभाषा है, आप वही सुख मुझे दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। और साधारण लोगों की बात तो क्या है, देवर्षि नारद के द्वारा इसी की ओर तो संकेत किया गया। देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखा और देख करके उनको ये लगा कि यह अद्वितीय सौंदर्य तो मुझे प्राप्त हो जाए, यह राजकुमारी मेरा वर्ण करे तो कितना अच्छा हो। और इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वे भगवान की दिशा में बढ़ते हैं। और भगवान की ओर जाते हुए वो एक वाक्य उनके मुंह से मन में निकला, मैं कहां जाऊं? उतावलेपन में उन्होंने कहा, पर कहा कि मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, और यही अवसर सहाय सुर हो। मेरा हितैषी तो भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, अब इस अवसर पर वही मेरी सहायता करे। और ये वाक्य उनके अंतर मन में आया और अद्भुत बात हुई, भगवान स्वयं वहीं प्रकट हो गए। देवर्षि नारद को क्षीरसागर या वैकुंठ में नहीं जाना पड़ा, भगवान उनके सामने थे। और तब भगवान से उन्होंने याचना किया। तो अब देवर्षि नारद के सुख की जो परिभाषा है वो तो यही है कि विश्व मोहिनी से यदि मेरा विवाह हो जाए तो इससे बढ़ करके अन्य कोई सुख नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान से उन्होंने स्पष्ट कह दिया और बता दिया कि महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए।
क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि बिना आपके रूप के मैं उस कन्या को पाने में समर्थ नहीं हो सकता। देवर्षि नारद को लगा कि कवियों देवर्षि नारद भी बड़े सुंदर हैं, पर उन्हें ये ज्ञात है कि विश्व में अनगिनत सुंदर हैं, देवता भी अनेक सुंदर हैं। तो वो ये आशंका कि विश्व मोहिनी कहीं दूसरे का वर्ण तो नहीं कर लेगी, इसलिए सीधा कि भाई भगवान सबसे अधिक सुंदर हैं, तो इनका सौंदर्य यदि मुझे मिल जाता है तो विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाएगी। और तब भगवान से उन्होंने कहा कि महाराज, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पामो ओहि। अब देवर्षि नारद के सुख की जो परिभाषा है, देवर्षि नारद भगवान के भक्त हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता। पर उस समय उन्हें जो सुख की परिभाषा उनके अंतर मन में है, भगवान उसे स्वीकार करें कि अस्वीकार करें। और तब भगवान बड़ी अनोखी बात कहते हैं। भगवान ने कहा, नारद मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई और साथ साथ तुमने मुझे ही इसके लिए मेरे पास ही मुझसे ही अनुरोध किया। तो प्रभु जो शब्द वाक्य कहते हैं उसमें वो स्पष्ट संकेत कर देते, और संकेत यह था कि देवर्षि, अगर कोई रोगी व्यक्ति कुपथ्य मांगता हो तो कुपथ्य तो स्वादिष्ट होता ही, और वस्तुतः जितने रोग होते हैं वो स्वाद वृत्ति के कारण ही अधिकतर होते। तो अगर वैद्य से रोगी कुपथ्य मांगे तो उसे वैद्य देता तो नहीं है। और इसी तरह से मैंने भी तुम्हारा, जब तुम्हें हितैषी मानते हो तो मैं तुम्हारा हित करूंगा। भगवान कहते, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न देय सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठहूं, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। और इसका अभिप्राय क्या कि जब देवर्षि नारद सुख की कल्पना विश्व मोहिनी के सौंदर्य में कर रहे हैं, तो नारद के जीवन में तो कुछ क्षणों के लिए ही, कुछ घंटों के लिए ही ये मनोवृत्ति आई। पर हम सब भी भगवान की जब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो सुख ही तो मांगते हैं। और जब ये कहा गया कि विश्व मोहिनी भगवान की माया है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर से भी यदि मांगते हैं तो माइक पदार्थ ही मांगते हैं। माया के द्वारा जो निर्मित वस्तु है, माया का जो आकर्षण है, वह ही हमारे जीवन में प्रमुख होता है, और जो माया के पदार्थ हैं, माया की विशेषताएं हैं, वही हमारे जीवन का उद्देश्य होती है। तो भगवान का सूत्र मानो यह था कि सुख और सब वस्तुएं तो मिलनी चाहिए, पर सबसे पहले विवेक यदि नहीं होगा तो विवेक शून्य होकर के उस समय देवर्षि नारद की जो स्थिति है का वो विवेक में स्थित नहीं, और विवेक में स्थित नहीं है तो उन्होंने सुख की याचना की। और साथ साथ उन्होंने, उनका संकेत भी था कि आपका तो नियम है कि आप भक्तों की याचना और कामना को पूर्ण करते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में जब आपसे मैं सुख चाहता हूं तो भक्त की इच्छा आप पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बात तो बड़ी विचित्र सी लगती है, अच्छा मान लीजिए हमारे आप में से किसी के सामने भगवान आकर के वह वाक्य कहें जो नारद जी से कहा, तो आज भी पढ़ने वाले को आश्चर्य होता है कि भगवान स्पष्ट शब्दों में नारद से कह रहे हैं कि कुपथ्य जब रोगी मांगता है तो वैद्य नहीं देता। क्या नारद नहीं सुन रहे थे क्या? क्या ये नारद को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा? पर यही ये विडंबना जो है, इतना मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, और इस सत्य को आप देखेंगे तो उस जीवन में आप पाएंगे, वो जीवन का सत्य है। और इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः हम जो जितना चाहते हैं, चाहे आप गीता पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, चाहे कोई धर्म ग्रंथ पढ़ें, जो आप चाहते हैं आप वही पढ़ते हैं,
और आप कितने भी कथा सत्संग में जो जाएं, जो आप सुनना चाहते हैं उतने सुनते हैं। ये बड़ा कठिन कार्य है। ये नहीं कि अब रामायण का पाठ जो करते हो पूरी रामायण पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। वो रामायण में भी उतना ही पढ़ते हैं जो उनको अपने मनोनुकूल लगता है, और वही अर्थ लेते हैं, वही उसी अर्थ से उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है, और वो अपने आप को ये मान करके बड़ा संतुष्ट करते हैं कि हम तो रामायण के अनुकूल ही है हमारा चिंतन। तो हम पूरी बात तो न, तो गीता भी तो भगवान का वाक्य है, रामायण भी तो भगवान का वाक्य है, और जो नित्य पाठ करते हैं, नवाह तक कर डालते हैं, उनको ही पूरी रामायण याद नहीं रहती। तो इसका अर्थ ये है कि वस्तुतः ये व्यक्ति की विडंबना ये है कि वो तो स्वयं अपनी कामनाओं से इतना आक्रांत है कि वो वह सुनता है जो सुनना चाहता है। बस यही हमारी मनोवृत्ति है। वो बात तो मैं बार बार दोहरा देता हूँ, कहानियां तो मेरे पास बहुत कम हैं, पर वो संस्मरण, और पहले 2 चुनावों के पहले या 1 चुनाव के पहले भोपाल में चुनाव हुआ, तो एक सज्जन चुनाव में खड़े हुए, चुनाव में लोग अपना घोषणा पत्र बताते हैं कि किस उद्देश्य से खड़े हुए। तो उन्होंने ये, जब पत्रकारों ने जाके पूछा कि आपका घोषणा पत्र क्या है और आप चुनाव में क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि वो घोषणा पत्र कुछ नहीं है, कि भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ा हुआ। उन्होंने घोषणा किया, चुनाव हुआ, तो बेचारे की जमानत जब्त हो गई। उनको बड़ा बुरा लगा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे आदेश दे दिया, और क्या इसी हरवाने के लिए दे दिया क्या? तो उसका अभिप्राय क्या? वो जिन भगवान को देख रहे थे और भगवान का आदेश सुन रहे थे, वह तो उनके मन के ही निर्मित भगवान थे, और मन के द्वारा ही निर्मित भगवान की आज्ञा थी। कहीं उनके अंतःकरण में जो वासना रही होगी किसी समय लोगों के संदर्भ में, इसलिए वो भावना लेकर के वो सोए। उनका मन ही भगवान बन गया, उनके मन के भगवान ने ही आज्ञा दे दिया। और रामायण में तो इसका बड़ा विस्तृत विवेचन है। जब ये कहा गया कि रावण जब बंदरों से युद्ध करता है तो रावण के रूप में ही युद्ध नहीं करता। लिखा हुआ है कि ऐसे भी अवसर आते हैं कि जब रावण ने अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रगटे हुए विपुल हनुमान, अनगिनत हनुमानों का निर्माण रावण ने कर दिया, और वो जितने हनुमान हैं सबके हाथ में पर्वत, और वो पर्वत लेकर के जब हनुमान के इतने रूप प्रकट हो गए तो बेचारे बंदर तो अब संत्रस्त हो गए। हम राक्षसों पर प्रहार करें पर हनुमान पर कैसे करें? कितना दार्शनिक ये संकेत। रावण हो, कुंभकर्ण हो, राक्षस हो, पर रावण की माया जब हनुमान के रूप में हो तो बंदर चकित हो जाते। और उससे भी बढ़कर के गोस्वामी जी ने एक जो सूत्र दिया और गंभीर, और ये है कि रावण ने हनुमान को ही प्रकट नहीं किया। अब हनुमान जी पर तो कोई प्रहार कर नहीं रहा है, जो इतने हनुमान दिखाई दे रहे हैं, बंदर जी रहे हैं, तो भगवान राम को बाण चला के उन हनुमानों को मारना पड़ा। भगवान राम और हनुमान जी का प्रहार करके उनको विनष्ट कर दें, वो वास्तविक हनुमान नहीं है। वो तो आकृति में दिखाई देते हैं, पर वो वस्तुतः रावण की माया है। और उससे भी आगे बढ़कर के गोस्वामी जी ने लिखा कि एक ऐसा भी जब अवसर आया तो रावण ने अनेक और राम भी प्रकट कर दिए। उस लंका के युद्ध में राम न जाने कितने रूपों में दिखाई देने लगे। और कितना बड़ा सूत्र दिया हुआ है कि वो ये राम का स्वरूप इतना विचित्र था कि सो माया रघुवीर ही बांची, लक्ष्मण कपिन सो मानी सांची। इतने योग्य बंदर थे फिर भी वो निश्चित नहीं कर पाए और उनको सत्य प्रतीत होने लगा। यह हमारे आपके जीवन के लिए बड़े महत्व का सूत्र है। और ये सूत्र अगर लोग समझ लें तो भक्ति का जो सरल अर्थ हम लोगों ने ले लिया है, भक्ति अत्यंत सरल भी है और भक्ति अत्यंत कठिन भी। उसका अभिप्राय है कि हम तो किसी को विभक्त, अपने को विभक्त मान लेते हैं, दूसरों को विभक्त मान लेते हैं,
पर भक्ति का जो तत्व है वह तत्व यह है कि वस्तुतः जो हम समझ रहे हैं का ये क्षमता है कि नहीं। और तब वो बड़े महत्व का सूत्र है कि ऐसे अवसरों पर अगर भ्रम हो तो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के ही बच सकता है, नहीं तो व्यक्ति के ठगे जाने का, विनष्ट हो जाने का महान भय बना ही रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हमारे मन की जो मोह की वृत्ति है, रावण अगर मूर्तिमान मोह है तो हमारे अंतःकरण का मोह ही कभी इन रूपों में हमारे जीवन में आता है और उसको पहचानने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है, इसका अभिप्राय। तो सीधी सी बात है, ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं पंक्तियों को पढ़ते हैं और वो हम सब भी तो रेखांकित करते हैं ना। जैसे भगवान ने विवेक को रेखांकित कर दिया तो हम लोग भी उस कला में कम निपुण थोड़ी है। हम लोग तो निश्चित रूप से जहां जहां अपने स्वार्थ का समर्थन हो वो रेखांकित कर देते हैं कि ये रामायण का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। तो देवर्षि नारद ने क्यों नहीं सुना? सुनने के लिए आवश्यकता है कि मन, जब आप सुने तो सुनने का नियम क्या है? क्या लगता तो यह है कि आप कान से सुनते हैं, पर वस्तुतः कान के साथ अगर मन संयोग न करे, मन सहयोग न दे तो आपको सुनाई नहीं देगा। और अगर कान और मन के साथ मन अगर लगा हो कान के साथ, मन से सुनाई भी दे जाए पर बुद्धि काम न करे तो आप सही अर्थ नहीं ले पाएंगे। ये एक थोड़ा प्रसंग यूं तो जटिल सा है पर समझने योग्य। इसलिए रामायण में ये सूत्र दिया गया का हृदय और बुद्धि दोनों का सामंजस्य जीवन में परमावश्यक है। का गोस्वामी जी ने कहा, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। हृदय के समुद्र में जब वो कहते हैं बुद्धि की भूमि हो, और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब विवेक शून्य व्यक्ति होगा तो का जो मन नहीं लगाएगा वो सुनेगा नहीं, और विवेक अगर नहीं होगा तो व्यक्ति सही अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। तो नारद जी की स्थिति क्या है? भगवान ने ज्यों ही कहा कि नारद मैं तुम्हारा हित करूंगा, उतना वाक्य तो सुन लिया उन्होंने, और सुनने के बाद मन कहां चला गया? भगवान सामने थे। अब यहां आप इतने श्रोता बैठे हुए हैं, यह आवश्यक थोड़ी है कि सब सुन नहीं रहे कथा। आप अनुभव स्वयं करते होंगे कि कभी कभी आप कथा में बैठे हुए हैं और आप सामने को लगेगा ये बोल रहे हैं वो सुन रहा है, और इतने जोर से वक्ता चिल्ला रहा है तो सुनाई दे रहा होगा, पर व्यक्ति तो कहां सुनता है। नारद मन से कहां चले गए? बोले भगवान ने तो अब कह ही दिया कि अब तुम्हारा हित करेंगे। और तब कल्पना में वो दृश्य आ गया मन में कि अब स्वयंवर सभा हो रही है, उस स्वयंवर सभा में राजा आए हुए हैं, मैं भी भगवान का दिया हुआ रूप लेकर के बैठा हुआ हूं, वो विश्व मोहिनी आ रही है, मेरे गले में जयमाल डाल रही है। भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई दे रही है विश्व मोहिनी और उसकी जयमाला। मानो उस समय देवर्षि नारद अगर विवेक में स्थित होते दोनों भगवान के वाक्यों का सही अर्थ लेते, अगर उनका मन सचमुच भगवान के चरणों में होता दोनों उन्हें सही सही पूरी बात सुनाई देती। और इसलिए सर्वश्रेष्ठ का सूत्र यही है कि वे जीवन में सबके मूल में विवेक जो है, जो वस्तु भगवान से याचना करनी चाहिए कि प्रभु जो है, इसलिए प्रभु ने क्रम बदल दिया, और बदल ही नहीं दिया, प्रभु ने सचमुच वैसा ही व्यवहार कौशल्या जी से किया। तो कौशल्या जी से जो व्यवहार किया उसका आप देखेंगे, उसमें पहले प्रभु ने विवेक ही दिया, विवेक के बाद फिर सुख। ये क्रम आपको रामायण में मिलेगा। तो अब विवेक जो भगवान देते हैं उसका क्रम
आइए कल की कथा से थोड़ा जोड़ करके उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कौशल्या जी ने एक वाक्य जोड़ दिया था जिसकी चर्चा कल कथा के अंत में की जा रही थी कि उन्होंने जब सुख या अन्य वस्तुओं की याचना किया तो एक शब्द जोड़ा उन्होंने, और वह शब्द था कि आपके जो निज भक्त हैं,